नमस्कार, जुले आदाब। JK24/7 न्यूज़ में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज हम एक बहुत अहम शख्सियत के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। लद्दाख की काफ़ी जानी मानी पर्सनालिटी हैं। आज हम उनसे विमेन एम्पावरमेंट को लेके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेनली विमेन एम्पावरमेंट पे फोकस करता है। और अगर हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो आज हम थिनलेस छरोल जी के साथ हैं, जिन्होंने लद्दाख में बहुत अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, चाहे टूरिज्म का हो, एज अ राइटर हो। तो आज हम उनसे उनकी लाइफ के बारे में और उनके जो कंट्रीब्यूशंस हैं टू द लद्दाखी सोसाइटी, उसके बारे में हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। थिनलेस जी, JK24/7 में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। थिनलेस जी, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा बता दें कि थिनलेस छरोल जी जो हैं, शी रन्स लद्दाखी वुमेन्स ट्रैवल कंपनी, जो लद्दाख में एकमात्र विमेन को लेके एकमात्र ट्रैवल कंपनी है जहां ज़्यादातर गाइड्स, कुक, स्पॉटर्स सभी लेडीज़ होते हैं। तो हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि जो आपने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया विमेन को लेके, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो ज़्यादातर हमें नहीं देखने को मिलता है इस फील्ड में, टूरिज्म के फील्ड में। तो आपने ऐसा क्यों सोचा कि मुझे ये करना चाहिए? मैंने मीन्स पहले तो मैं फ्रीलांस गाइड करता हूँ, तो फिर मैं गाइड करते करते समय मीन्स बहुत सारे मेरा फ्रेंड्स था, लड़की बहुत सारे इस फील्ड में आना चाहते हैं। तो फिर मैंने मीन्स वो भी देखा और दूसरा ये भी देखा, क्लाइंट्स लड़की आते, उन लोगों ने भी बहुत इनकरेज किए थे वो लेडीज़ गाइड इसमें होना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा ना, अगर मैंने सिर्फ लेडीज़ का ट्रैवल एजेंसी खोलेगा तो अगर इंटरेस्ट है तो वो लोग आ सकते हैं। इसीलिए मैंने 2009 में लद्दाख वुमेन्स ट्रैवल कंपनी है, सिर्फ लेडीज़ को एम्प्लॉय करते हैं, गाइड, पोर्टर, सब कुछ एक्सेप्ट टैक्सी ड्राइवर अभी नहीं है, मगर सारे हॉर्स वुमेन भी था, मीन्स वो भी है। मीन्स वो हमें ये सारा ट्रैक करते हैं, स्टॉक कंगड़ी भी करते थे, अभी तो स्टॉक कंगड़ी बंद है ना जी। तो थोड़ा सा थिनलेस जी हमें ये बताइए कि आप तकमाचिक से हैं, तो आपका बचपन कैसा रहा? कैसे आप इस फील्ड में आई? माउंटेनियरिंग आपने की, टूरिज्म में आप आई, कैसा थोड़ा बचपन कैसा रहा आपका? मैं बचपन में तो मीन्स मैं तो तकमाची गाँव में पैदा हुआ, उधर बैठते थे। तो मीन्स पहले तो सारे पास बकरी, सारे मीन्स एनिमल होते हैं, गोट्स, बकरी, वो सारा होते हैं। तो फिर मैं मीन्स छुट्टी के टाइम, संडे हो, हॉलीडे के टाइम, वो विंटर हॉलीडे हो, उस टाइम मीन्स बकरी के साथ जाते हैं। तो फिर मेरे को उस टाइम भी बहुत अच्छा लगते थे, मीन्स माउंटेन बहुत सारा। तो फिर कभी कभी बकरी बग जाते तो ऊपर चढ़ना भी मीन्स वो सारा होता है। मीन्स उस टाइम मेरे को मीन्स पहाड़ में चढ़ना इतना मीन्स मुश्किल नहीं था, मीन्स कॉन्फिडेंस उस टाइम हुआ था। तो फिर बाद में सेगमोल आए थे, वहाँ भी मौका मिला था ये सारा ट्रैकिंग रूट में जाने, तो वहाँ तो इंग्लिश भी सीखा, स्पीकिंग भी आते। तो फिर ले में तो इतना किसी को इंग्लिश आते तो गाइड बन जाते। तो फिर मैं कॉलेज में था उस टाइम, तो मैंने सोचा ना, तो फिर मेरे को ट्रैकिंग रूट भी आते, तो मैं चलो मैं भी गाइड करता हूँ। तो फिर मैं गए थे, मीन्स 2 ट्रैवल एजेंसी गए थे, उस मीन दोनों ने रिजेक्ट किया। तो उसने बताया था एक तो अगर मेरे मोनेस्ट्री गाइड करेगा तो वो लोग हायर करेगा। मोनेस्ट्री गाइड तो मेरे को मीन्स इतना मोनेस्ट्री में इतना नहीं जानते थे, मगर मैं पहाड़ में बहुत शौक था। मैंने बोला ना, ये मरका भी गए थे, ये शाम रूट, वो सारा आते हैं, मीन्स जानते हैं, मीन्स इंग्लिश भी आते हैं। तो फिर मैं करूँगा, तो फिर बोला आप पढ़ाई करो। तो फिर मैंने इसीलिए तो बेसिक माउंटेनिंग कोर्स किए थे। एडवांस मैंने सोचा ना, इसमें इस फील्ड में आना तो थोड़ा प्रोफेशन भी आना चाहिए। तो फिर मैंने बेसिक कोर्स किए थे, नॉल्स कोर्स किए थे 80 डेज। मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत लीडरशिप सीखा, वर्ल्डर्स में कैसे बैठना है। उसके बाद फर्स्ट एड में सीखा, अगर चोट लगा तो कैसे करना चाहिए, वो सारा सीखा। तो मैंने बोला ना, इस मीन्स मेरे को कॉन्फिडेंस आया। तो सेकमोल में भी एक ट्रैवल एजेंसी को अराउंड लद्दाख विद स्टूडेंट, उसमें भी मौका मिला। तो फिर बाद में तो मैंने ट्रैवल एजेंसी खोला, सिर्फ लड़कियों के लिए इनकरेज करने के लिए। ठीक, तो थोड़ा सा जैसे ये हमें बताएं कि माउंटेनियरिंग जो है, इट्स
अ वेरी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। जैसे हम देखते हैं कोर्सेज में भी अब तो खैर काफ़ी आ रही हैं गर्ल्स, पर ज़्यादातर मेजॉरिटी हमेशा लड़कों की होती थी। तो आपने जब अपना कोर्स किया, बेसिक एडवांस दोनों, ऐसा कोई एक एक्सपीरियंस जो आप बिल्कुल नहीं भूल सकती हैं कोर्स के दौरान, कोई ऐसा एक्सपीरियंस, कोई लर्निंग आपका जो आपको बिल्कुल नहीं भूलता है? हाँ, मैंने मीन्स रॉक क्लाइंबिंग नेहरू इंस्टीट्यूट में मीन्स रॉक क्लाइंबिंग तो पहले किए थे, तो फिर उस टाइम तो बहुत मीन्स वो मोमेंट था। तो फिर नॉल्स में किए थे ना, सिर्फ पहले तो इंस्ट्रक्टर के साथ जाते, बाद में तो बच्चे लोग मीन्स खुद जाना पड़ता है ना, मैप में चढ़ के, रास्ता तो पता नहीं है मगर खुद जाना पड़ता है। उस टाइम तो हमें तीन तीन था ग्रुप में, तो हमें ढूंढ ढूंढ के मीन्स ऐसे गए थे, मगर उस टाइम बहुत सिखाया था ना। मेरे साथी लोग तो सारे यूएसए के थे, सारे बच्चे, सिर्फ मैं इंडियन है। तो फिर उन लोगों को हमें मीन्स फ्यूल खत्म हो गया थे, तो फिर मैंने उनको सिखाया था मीन्स काव डंग यूज करके कैसे खाना पकाना। एक दिन हमें ऐसे ही सरवाइव किए थे, मीन्स बहुत सारे सीखे थे, इसीलिए मीन्स सबसे बेस्ट तो मैंने नॉल्स में सीखे थे। हाँ। तो जब आपने यहाँ पे विमेंस ट्रैवल कंपनी स्टार्ट किया, तो कहते हैं ना शुरुआत किसी की आसान नहीं होती है, आपको क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा? पहले तो यहाँ तो मीन्स गाइड, लेडीज का गाइड मीन्स मिलना बहुत मुश्किल था, मीन्स नहीं था। तो फिर पहले तो मैंने 2 स्टाफ ऑफिस में रखा था, सिर्फ मैं ही गाइड हूँ। तो फिर मैंने इस सारे बिगिनिंग ऑफ द सीजन आई विल टेक एनी वुमेन हु आर इंटरेस्ट टू बिकम ए गाइड। सो मैंने मीन्स बिगिनिंग में तो उनको कुछ नहीं आते, तो फिर वॉलंटियर ढूंढ के इंग्लिश स्पीकिंग भी पहले सिखाते। उस टाइम तो वो हमें तो मीन्स होम स्टे मोस्टली यूज़ करते उस टाइम। तो क्लाइंट किसी को तो पोर्टर चाहिए, तो फिर हमें मीन्स पोर्टर के लिए भेजते। उस टाइम तो रूट दिखाते गाइड को, उन लोगों ने खुद सिखाते, प्रैक्टिकल सिखाते, मीन्स कब टाइम मुश्किल होना, कैसे गाइड कैसे लीड करते, वो सारा सिखाते हैं। तो फिर उनको मौका भी मिलेगा क्लाइंट से बात करने के लिए, हमें बोलते हैं मीन्स कभी भी मौका मिले तो मीन्स इंग्लिश में बात करें, तो मीन्स उनको इंग्लिश भी सीख जाते हैं साथ ही साथ, सो रूट भी दिखा सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट ईयर इफ दे आर वेरी गुड, सो देन वी टीच लाइक fast that like monastery about Buddhism, and leave no trace, all these basic things we teach next year. So then we'll send them as a trainee guide. So then we'll get feedback from the client, so then they become guide. So that's why means that is the step we do it. Mostly we take who are like strong and very interested to become a guide. बट आपने जैसे कुछ हेजिटेशन फेस किया है लड़कियों की तरफ से, उनको बहुत ज़्यादा कन्विंस करना पड़ा है, जैसे कभी कभी होता है शादी हो जाते हैं फिर अपने काम में बिजी हो जाते हैं, ये चैलेंजेस जब आप फेस करते हैं तो मान लीजिए कि जब आप किसी को स्क्रैच से कुछ सिखाते हैं, देन अगेन यू हैव टू हायर समवन एल्स एंड उनको दोबारा से स्क्रैच से सिखाना है, तो क्या ऐसे चैलेंजेस भी आप फेस करते हैं? हाँ, वो तो है। मीन्स अभी 3 साल 5 साल वो लोग मीन्स काम करते, उसके बाद छोड़ देते, तो फिर ऐसे मुश्किल तो है। मगर कभी कोई लोग बच्चा होने के बाद, अभी 3-4 गाइड है मीन्स बच्चे भी है, अभी भी गाइड करते हैं। तो मीन्स अगर किसी को इंटरेस्ट है तो मीन्स बाद में भी आते हैं। हाँ, मैं भी मीन्स इनकरेज करता हूँ इस फील्ड में बढ़ने के लिए, तो ऐसा है मीन्स। तो मेनली अपने ट्रैक्स पे आप होम स्टेज यूज़ करते हैं, तो होम स्टेज यूज़ करने का आपका मेन मकसद क्या है? आप टेंट्स भी लगा सकते हैं, प्रॉपर कैंपिंग हो सकता है, बट सिर्फ होम स्टेज को क्यों आप प्रेफर करते हैं? होम स्टे मैंने मीन्स पहले फ्रीलांस किए थे, मैं भी मीन्स कैंपिंग भी करते हैं, मगर उस टाइम तो गार्बेज मीन्स हमें सारा उठाना पड़ता है। यहाँ तो मीन्स लीव नोटिस वो मीन्स इतना फॉलो नहीं करते हैं, मगर सारे मीन्स कैंप में फेंक के आते हैं पहाड़ में। मेरे को अच्छा नहीं लगता है ये सारा मीन्स। मेरे को देखते हैं ना बिगिनिंग ऑफ द सीजन में कैसा रूट था, एंड ऑफ द ईयर एंड ऑफ द सीजन कैसा रूट था, मैं मीन्स उनको देख के भी
मीन्स गुस्सा आता है, अंदर गुस्सा आता है। मीन्स इसके बाद तो मैं भी ऐसे भी था। मीन्स सारे ट्रैकिंग रूट में गाँव में है, तो फिर हमें यहाँ गाँव है, इधर हमें ट्रेन में बैठना, तो मीन्स इतना भी वो परेशान है ना। यहाँ हमें ट्रेन में बैठ के खुद खाना बनाते हैं। यहाँ मीन्स अगर होम स्टे करेगा तो लोकल का एक्सपीरियंस, वो लोग पहाड़ में कैसे बैठते हैं, हमें मीन्स अगर कोई लोग इंटरेस्ट है तो खाना बनाने में, वो सारा मीन्स क्लाइंट को भी सीखते हैं। मीन्स कल्चर एक्सचेंज भी होते हैं। तो इसमें तो इतना भी लाइक डैमेज नहीं होता है, इतना गार्बेज भी नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने होम स्टे चूज करना। तो 2009 से फाउंड किया था लद्दाख वुमेन ट्रैवल्स कंपनी। 2009 से लेकर 20 को तो चलिए गिनते ही नहीं है, कोविड-19 का साल था। सो 2009 से लेकर 2019 तक, इन सालों में आपने लद्दाख में टूरिज्म इंडस्ट्री में क्या क्या चेंजेस देखे हैं? चेंजेस तो बहुत है कि मीन्स गाँव मीन्स पहाड़ में तो मीन्स गार्बेज ज़्यादा है। मीन्स मैंने स्टॉक कांगड़ी किए थे तो मेरे को इतना गुस्सा आए थे। मीन्स एक बार चढ़ के आए थे, उस टाइम तो इतना गार्बेज था। मैंने सोचा ना, मैंने मेरे हेल्पर वो सारे को बताया था, मीन्स हमें ये सारा उठा के जाना चाहिए, इधर नहीं फेंकना चाहिए। बुरी बार के लाए थे सबमिट करने के बाद। तो फिर एक हफ्ते फिर गए थे चढ़ने के लिए, फिर भी वही था। मेरे को इतना गुस्सा आया था, ये लोग क्यों कर रहे हैं। मीन्स इस अभी तो मीन्स सो कांगड़ी बंद है, बंद होना चाहिए। इतना गार्बेज वहाँ मीन्स वाइल्ड एनिमल भी आते हैं। मीन्स वो तो यूज हो गया ना, यहाँ वहाँ खाना फेंकते वो सारा। मीन्स ऐसा भेज के मैं ऐसा था। अभी मीन्स अभी लद्दाखी लोग लद्दाखी का इकोलॉजी और इको फ्रेजाइल है ना, वो मीन्स सारे को अभी सारे ट्रैवल एजेंसी को पता भी चला है। अभी मीन्स विंटर कनखे भी बताया था। मीन्स सस्टेनेबल टूरिज्म करेगा तो फोकस होना चाहिए होम स्टे, उसमें सस्टेनेबल रहते हैं, ऐसे ही बोल रहे थे। मीन्स बहुत अच्छा है। अगर हमें पहाड़ में जाके कमाते भी है, मगर इतना गंदा करेगा तो ठीक भी नहीं है। तो फिर इतना वो है। सो अगर हम लद्दाखी कल्चर की बात करें, आप तो कितने सारे गांव में गई होंगी, कितने घरों में आप बैठे होंगे, कितने गांव वालों से मिले होंगे। तो अगर हम कल्चर और लोगों की बात करें, तो आपको चेंज कुछ नज़र आता है लोगों में कि अब बहुत ज़्यादा कमर्शियल लोग हो गए हैं? ऐसा कुछ एक एक्सपीरियंस हुआ है आपके साथ? हाँ, ऐसा मीन्स कोई लोग है ऐसा। मीन्स अभी तो मीन्स होम स्टे भी मीन्स इतना कमर्शियल हो गया। मीन्स इतना हमें इतना वेलकम, कभी कभी वेलकम भी नहीं करते। रोटेशन होते हैं, रोटेशन हो तो मीन्स कभी कभी घर में तो सिर्फ ग्रैंड मदर होते हैं, तो फिर उनको खाना बनाना उसको मीन्स अच्छी तरह से तो मुश्किल सा लगता है ना, हमारे कल्चर में नहीं है। तो फिर अगर किसी ने होम स्टे करेगा तो इस फील्ड में अच्छी तरह से हमें कैसे बहुत सारे गाँव में ऐसे ही बोलते हैं, आप लेडीज है, खाना बनाना चाहिए। कभी कभी 12-15 घंटे चल के आते, तो फिर लड़के लोग तो ऐसे ही बैठते, तो फिर लड़की लोगों को बोलते हैं, ओ आप तो लड़की है, इसमें मदद करना चाहिए। हमें तो मीन्स थकान नहीं है तो करते, मगर हमें भी गाइड है ना। मीन्स लड़की भी दोनों का ट्रीटमेंट अच्छा होना चाहिए। लड़के लोग भी होम स्टे करेगा तो मीन्स कैंप में जाके बैठते हैं, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। मीन्स दोनों का ट्रीटमेंट साफ। मीन्स गाइड है तो गाइड है, गाइड का काम करना चाहिए। होम स्टे तो होम स्टे मीन्स सारा खाना देना, वो मीन्स वो उनका काम है, तो फिर वो सारा होना चाहिए जी। और जैसे लद्दाख वुमेन ट्रैवल्स कंपनी है, आपने बहुत सारी यंग गर्ल्स को आगे बढ़ने का एक मौका दिया है। सो जब उनकी माउंटेनियरिंग क्वालिफिकेशन की बात आती है या आउटडोर एजुकेशन की बात आती है, अपने तरफ से आपने कितनी लड़कियों को प्रमोट किया है और उनका कैसा रिस्पांस रहा है? क्या वो इंटरेस्ट दिखाते हैं एजुकेशन में, या सिर्फ उनको ये है कि हम प्रैक्टिकली जो है लद्दाख में तो कहते हैं कि दे आर बोर्न माउंटेनियर्स, वो बड़ी बात नहीं है उनके लिए। तो क्या एक थ्योरेटिकल एजुकेशन में, एक बाहर जाके एक तौर तरीका सीखने में क्या इंटरेस्ट दिखाती हैं लड़कियां, और आपने कितने बच्चों को प्रमोट किया है? हाँ, मैंने अभी तक 2000 से अभी तक मेरे साथ लड़की आए थे मोर देन 80।
सो उनको मीन्स पहले पहले वो होता है ना, मीन्स मरका में जून जुलाई मीन्स जुलाई अगस्त में पानी बहुत बढ़ जाते, तो फिर उनको यूज टू नहीं है, तो डरते, तो मीन्स हाँ बाद में तो यूज टू हो जाएगा, तो मीन्स कैसे क्रॉस करना वो सारा सिखाते हैं ना, तो मीन्स कॉन्फिडेंट मिल जाते, तो मीन्स पैदा होना मीन्स एक्सपीरियंस होना तो मीन्स मुश्किल है ना। अभी लद्दाख में तो सूखा सूखा पहाड़ है, मगर अगर ग्लेशियर जाएगा तो हमें एक्सपीरियंस नहीं है, मगर सीखना चाहिए ना वो सारा, मीन्स बोर्न नहीं है, मगर हमें सिखाना चाहिए सारा पहाड़ में कैसे चढ़ना। हमें जाते लोकल लोग जाते स्लीपर में पहाड़ चढ़ते, वो ठीक नहीं है, अगर ब्लिस्टर हो जाते हैं, कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल है, मीन्स वो सारा ठीक नहीं है। मीन्स बोर्न तो है, मगर थोड़ा पहाड़ में भी अपना क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस होना चाहिए। हाँ। तो क्या लड़कियां इंटरेस्ट दिखाती हैं, जाती हैं कोर्सेज करने के लिए? हाँ मीन्स मैंने 2-3 लड़की में बेसिक एडवांस किए थे, मीन्स बाद में तो इतना अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिला, तो फिर उन लोगों तो कोई बच्चे हैं, तो फिर कोई लोग ऐसे बिजनेस करते हैं, मगर इतना नहीं, मीन्स अभी तक इतना प्रोफेशन करने में इतना इंटरेस्ट अभी तक नहीं है। तो 2020 तो सबके लिए एक काफ़ी बेकार साल ही रहा है, तो 2021 में आपका क्या प्लान है? लद्दाख विमेंस ट्रैवल कंपनी का कौन से ट्रैक्स आप चला रहे हैं? क्या कोई नया ट्रैक आप एक्सप्लोर करेंगे? हाँ हमें मीन्स इसी साल हाँ आल्टो ने मीन्स नया रूट खोला ना, तो फिर हमें वो एक्सप्लोर करने में लास्ट ईयर था, मगर लास्ट ईयर तो हमें पेंडेमिक की वजह से नहीं गए, सिर्फ मरका वैली साफ किए थे, मीन्स आल्टो के कोलैबोरेशन के मीन्स किए थे, उसके बाद तो गांव वाले भी आने नहीं देते, इसीलिए नहीं किए। इसी साल तो हमें सिर्फ नया रूट अगर ठीक रहा तो मीन्स नया रूट में जाके देखेंगे। ठीक। और जैसे अभी तो 2021 में आप लोग कुछ नए रूट्स देखेंगे, कुछ नए रूट्स को एक्सप्लोर भी करेंगे, लेकिन ये तो थी हमारी टूरिज़्म की बात। ये भी हमें मतलब हम जानते हैं कि आपने लद्दाख विमेंस वेलफेयर नेटवर्क, जो कि हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, ख़ास कर औरतों के लिए शुरू किया गया था, जिसकी को फाउंडर हैं थिनलेस छरोल जी। तो लद्दाख विमेंस वेलफेयर नेटवर्क के बारे में हमें थोड़ा बताइए, कब आप लोगों ने उसको स्टार्ट किया और उसका मेन क्या काम करते हैं उसमें? फाउंड तो मीन्स ले में 2-3 इंसिडेंट हुए थे, रेप केस भी हुए थे, गैंग रेप भी हुए थे, उस टाइम तो मीन्स इतना जस्टिस नहीं मिले थे। उसके बाद तो हमें सारे फ्रेंड्स मिल के डिस्कस किए थे, तो अभी 5 साल हो गया। उसके बाद डिस्कस करने के बाद हमें सोचा ना, मीन्स हमें उन लोगों को मदद करना चाहिए, तो फिर इसीलिए मैं लद्दाख वुमेन वेलफेयर नेटवर्क के हमें सारे लोग वॉलंटियर है। हाँ इसमें हमें अगर किसी लड़की किसी को इशू हो, तो हमें डोमेस्टिक वायलेंस हो या किसी का हैरेसमेंट हुआ, वो सारा है, मीन्स वो सारे को मदद करते हैं। ये मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है। और थोड़ा शायद ये मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगी कि लद्दाख को अगर हम देखते हैं तो बहुत पीस लविंग एक सोसाइटी मानी जाती है, तो थोड़ा मुश्किल भी होता है बिलीव करने में कि डोमेस्टिक वायलेंस का भी इतना केस यहाँ पे हो सकता है। तो जब औरतों को इतना अत्याचार सहती हैं मेंटली फिजिकली, तो क्या बहुत आसान होता है, वो सामने से आके बात करते हैं या आपको उन्हें काउंसिल करना पड़ता है? हाँ हमें तो मीन्स 2-3 तरीके मीन्स आते हैं केस। कोई तो मीन्स ओपनली हो जाते हैं तो आते हैं, कोई लोग तो सीक्रेटली ऐसे फ़ोन करते हैं, तो मीन्स हमें काउंसलिंग करके, हमें वाइस प्रेसिडेंट है वो काउंसलिंग कम करते हैं सिनेमा हॉस्पिटल में। तो फिर वो काउंसलिंग करते हैं, तो फिर हमें ऐसे ही सीक्रेटली मीन्स हेल्प करते हैं, ऐसे ही करते हैं। मीन्स थोड़ा मुश्किल भी है, हमें तो छोटा सोसाइटी है, सारे जनते हैं, कोई कोई रिलेटिव होते हैं, मीन्स इतना मीन्स इसीलिए केस तो ज़्यादा है, मगर ओपनली नहीं आते, छुप के रहते।
सबसे रिसेंटली कोई एक केस आपके सामने आया हो जिसमें एक लेडी ने बहुत हिम्मत दिखाई हो? आए थे मीन्स अभी कोर्ट केस में है। हस्बैंड को हैरेस भी मीन्स पुलिस ने अरेस्ट भी किए थे, मगर रिलीज भी किए थे। अभी होम मिनिस्टर से मिलने मीन्स वुमेन्स मिनिस्टर से मिलने गए थे, मगर उसके बाद तो मैं नहीं मिला। मगर ऐसा है मीन्स फर्स्ट केस होगा डोमेस्टिक वायलेंस में, ये कोर्ट में जाके ऐसे अभी तो मीन्स 2-3 महीना होगा, उनका घर भी नहीं मिलते हैं, रहने का जगह भी नहीं है। मैं मुश्किल है ऐसा है। और कितने वॉलंटियर्स काम करते हैं आपके साथ लद्दाख विमेंस वेलफेयर नेटवर्क में? अभी तो एक्टिव है 10-15 लड़की हैं। 10-15 लड़कियां हैं एक्टिव। और क्या आपने इसको लेके कभी कोई प्रोग्राम्स किए हैं, कुछ अवेयरनेस या कोई वर्कशॉप्स किए हैं कि आपको और वॉलंटियर्स सपोर्ट करें? हमें मीन्स अभी लास्ट ईयर तो वुमेंस डे सेलिब्रेट नहीं किए थे, मगर वुमेंस डे पर हमें करते हैं। मैं पहले हमें 2-3 बार पोलो ग्राउंड में किए थे, अच्छे रिस्पॉन्स भी रहे थे उस टाइम। बहुत सारे भी आते हैं, इनकरेज करते हैं, मगर लड़की लोग तो मीन्स काम में बहुत बिजी रहते हैं ना, इसीलिए मीन्स वॉलंटियरिंग करना हाँ मुश्किल भी है, मगर आते भी है। उन लोग इनकरेज करते हैं, अगर किसी ने इनकरेज भी करेगा तो हमें हिम्मत मिलते हैं ना। हाँ वो भी है। अभी तो इस साल भी नहीं करेगा, अभी ये पेंडेमिक है, गैदरिंग नहीं है, इसलिए। और क्या आप लोगों को जैसे कभी कभी ऐसा होता होगा कि कोई लेडीज़ अपना घर छोड़ना चाहते होंगे और एडिशनली बाहर से सपोर्ट नहीं होगा, तो आप लोग क्या उनको फाइनेंशियली भी असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं? और इससे और क्या आप लोगों को इंटरनेशनली फंडिंग मिलती है, कोई इंटरनेशनल सपोर्ट है? हम्म, हमें मीन्स फंडिंग का मीन्स वो लड़की लोग आते हैं उसके पास कोई पैसा नहीं है, वो सारे आते हैं। हमें ऐसे ही डोनेशन किए थे बाहर से, तो मीन्स हमें करना चाहते हैं, मगर हमें FCRA नहीं मिला ना, FCRA रिजेक्ट हुआ, इसीलिए बाहर से तो फंडिंग नहीं आते। हमें ऐसी लोकल से भी डोनेशन करके ऐसे करके बेचते हैं। मगर पहले तो हमें सोचते थे कोर्ट में जाके लड़ो, मीन्स उसको जस्टिस मिलेगा। अभी तो मैं तो कोर्ट में भी जाके थक गया, पता नहीं अभी तो क्या करना है, अभी सोचना पड़ेगा। कोर्ट में भी जाके इतना रट रट के भी इतना सोल्यूशन मीन्स अच्छा नहीं, लड़कियों को अच्छा नहीं मिलते हैं ना, तो इसीलिए पता नहीं, अभी तो मीन्स दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए मीन्स है। चलिए, बहुत अच्छा। आप आपने इनिशिएटिव लिया है। बहुत कम देखने को ऐसा मिलता है। थोड़ा सा आप ये बताएंगे कि सेकमोल का काफ़ी नाम है लद्दाख में, काफ़ी स्टूडेंट्स पसंद करते हैं। आपका सेकमोल का सफ़र कैसा रहा? आपने सबसे ज़्यादा सेकमोल से क्या सीखा है? सेगमोल में तो बहुत सारे सीखे। अभी मैं ट्रैवल एजेंसी खोला तो सेगमोल के वजह से है। सेगमोल में तो मीन्स लीडरशिप कॉन्फिडेंस, अभी कॉन्फिडेंस वो सीखा, इंग्लिश में बात करना वो सीखा। अभी मीन्स सब कुछ तो सेगमोल में सिखाया था। मैं तो 10 साल उधर ही रहा था, बहुत सीखा है। और हमें पता है आपको 3-4 अवार्ड्स मिले हैं, आपको पुरस्कार दिया गया है। तो थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को अपने पुरस्कार के बारे में, अवार्ड्स के बारे में बताएं। और जब आपको पहला अवार्ड मिला तो आपको कैसी फीलिंग थी? पहला तो मैं रूरल एंटरप्रेन्योरशिप मिले थे मुंबई से, तो मीन्स बहुत अच्छा लगा। तो फिर नारी शक्ति भी मिले थे, मीन्स अच्छा, ऐसा मीन्स अच्छा फील होते हैं, मगर इतना भी नहीं। मीन्स हमें सोसाइटी के लिए कम करना चाहिए, अगर मुश्किल है तो मीन्स हाँ मदद करना चाहिए जी। और ऐसा कोई एक कोई पीक जो आप का एक ड्रीम पीक है, जो आप अपने गर्ल्स ग्रुप के साथ, लड़कियों के ग्रुप के साथ, जो एक टीम बना के, एक आइडियल जो 6-7 मेंबर्स का टीम होता है, वो आप सबमिट करना चाहती हैं? नहीं, मैं मीन्स सबमिट में तो इतना इंटरेस्ट अभी नहीं है, पहले था मीन्स, अभी नहीं है। अभी तो बिजनेस में वो हो गया, ट्रैकिंग सारा मीन्स। अभी तो सिर्फ लड़कियों को
मदद करना है, मीन्स इनकरेज करना है। तो फिर मैं भी फ्यूचर में लड़की होगा पिक सबमिट करेंगे शायद। टिनलेस जी, एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं। आप सोसाइटी के लिए इतना अच्छा काम आप करती हैं, आप लड़कियों को इतना इनकरेज करती हैं, आपके लिए ये बहुत बड़ी फाइट होगी, आपको भी काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता होगा। एक आप क्या मैसेज देना चाहती हैं लड़कियों को अपनी तरफ से? लड़कियों को तो मीन्स ऐसा मीन्स नहीं सोचना। अभी तो हमारा सोसाइटी छोटा है, मीन्स लड़कियों को बहुत मुश्किलात है, रुकावट भी आते हैं, पेरेंट्स भी आते हैं, फैमिली से आते हैं, ब्रदर सिस्टर से भी आते हैं, बहुत मुश्किलात से। अगर हमें दिल से करना चाहते हैं ना, कोई लोग रुकते नहीं है। मैंने ट्रैवल एजेंसी खोला था, मीन्स किसी ने नहीं बोला आपने नहीं खोला। हाँ, बहुत सारे ने इनकरेज किया। इस फील्ड में पहले नहीं लड़की नहीं आते थे ट्रैकिंग रूट में। पहले गांव वाले वो मीन्स मेरे को इंग्लिश में बात किया, वो लोग सोचा था मैं कोरियन हो, मीन्स जापानीज हो, कोई बाहर के ऐसे सोचते। तो गांव वाले ने बहुत इनकरेज मिला। तो इसीलिए अगर किसी का कोई भी काम अगर लड़का लड़की नहीं सोच के अगर दिल से चाहते हैं तो मेहनत भी करना पड़ता है। मेहनत नहीं करेगा तो कहीं नहीं मिलेगा। अगर मेहनत करे आपकी दिल का इच्छा तो मीन्स पूरा ही हो सकते हैं, कोई रुकने वाला नहीं है। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप, आपने हमें अपना वक्त दिया। और मैं अपने व्यूअर्स को भी यही एक मैसेज दूंगी कि ऐसे जो हमारी यूथ है एक्चुअली, खासकर उनके लिए कि आपके सामने आपकी अपनी सोसाइटी से, अपने इलाके से एक बहुत बड़ा एक लिविंग एग्जाम्पल है थिनलेस छुरोल जी, जो इतना सोसाइटी के लिए इतना काम कर रही हैं, औरतों के लिए इतना काम कर रहे हैं। तो वॉलंटियर्स से यही रिक्वेस्ट है कि आप इनके साथ जुड़ें, इनके साथ काम करें एंड मेक अ डिफरेंस इन द सोसाइटी। बने रहिए JK24/7 न्यूज़ के साथ। ज़ैनब संधू, मोहम्मद इसाक के साथ, लेह लद्दाख से।